आज शो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्लास के साथ। टॉपिक है आपका लिवर। लिवर पेट के दाईं तरफ होता है और ये इतना बिजी अंग है कि क्या बताएं, एक कॉर्पोरेट मजदूर से भी ज्यादा बिजी और ओवरवर्क्ड, क्योंकि ये 500 से ज्यादा जरूरी कामों को अंजाम देता है। आसान भाषा में समझें तो ये खून से गंदगी और हानिकारक चीजों को बाहर करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, शरीर में एक फ्लूइड बनाता है जिसका नाम है बाइल। बाइल फैट को पचाने और वेस्ट को हटाने में मदद करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करता है। इसका वजन 1500 ग्राम या फिर शरीर के कुल वजन का 2% होता है और साइज 14 से 16 सेंटीमीटर। अब हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि आपका लिवर ठीक तरह से काम करता रहे, पर आपकी रोज की कुछ आदतें, लाइफस्टाइल और बीमारियां आपके लिवर को बर्बाद करने लगती हैं। कुछ मामलों में लिवर फेल होने की नौबत आ जाती है। ऐसे में केवल एक ही इलाज इंसान की जान बचा सकता है और वो है लिवर ट्रांसप्लांट। पर लिवर ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां और मिथक हैं। आज उन सारे मिथकों पर बात करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि लिवर खराब कब होने लगता है और एक इंसान का लिवर दूसरे इंसान में कैसे लगाया जाता है। सुनिए। लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है जब किसी पेशेंट को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो अडल्ट हो, लिवर फेलियर हो जाए या पहली 3 स्टेजेस का लिवर कैंसर हो जाए। अब लिवर फेलियर के प्रमुख कारण जो होते हैं वो अडल्ट्स में 4 होते हैं। एक है शराब का सेवन ज़्यादा करना, वो होती है मोटापे से, वो होती है डायबिटीज़ कंट्रोल ना किया जाए तब, या लिपिड्स की खराबी होने की वजह से, जिसको बोलते हैं डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस ठीक नहीं होता है। और चौथा कारण होता है पुअर लाइफस्टाइल से, यानी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कोई एक्सरसाइज नहीं और फैटी फूड, फ्राइड फूड, स्वीट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब खाने से और एक्सरसाइज कम करने से, और कभी कभी जेनेटिक टेंडेंसी या फेमिलियल टेंडेंसी होती है तब होती है। तो ये 4-5 कारण हैं कि बिना अल्कोहल के सेवन के भी फैटी लिवर डिजीज़ होती है और उसमें फिर इन्फ्लेमेशन होता है, फिर उसमें सिरोसिस होता है, फिर लिवर फेलियर होता है और लिवर कैंसर। 20% ऐसे लोगों को लिवर कैंसर भी बन सकता है। तो फाइनल स्टेजेस जो होती हैं सिरोसिस की या लिवर कैंसर उत्पन्न होने पे लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। परिवार के एक सदस्य को जिनका ग्रुप पेशेंट से मैचिंग हो, यानी कि ओ ग्रुप हो या सेम ग्रुप हो जो पेशेंट का है, 18 से 55 वर्ष उनकी उम्र हो और ओवरवेट ना हो, ऐसे इंसान को अपना आधा लिवर अपने लव्ड वन के लिए, फैमिली मेंबर के लिए देना पड़ता है। फिर क्या होता है कि ऑपरेशन शेड्यूल किया जाता है और ऑपरेशन में ये लिवर है यहाँ पे लगा होता है, करीब करीब इसी साइज़ का होता है। तो ऑपरेशन में अडल्ट के लिए डोनर अपना यूजुअली राइट साइड डोनेट करते हैं और लेफ्ट साइड हम डोनर में छोड़ देते हैं, और राइट साइड जो डोनेट होती है वो पेशेंट में लग जाती है और पेशेंट का ख़राब लिवर पूरा निकाल देते हैं। तो पेशेंट में जो नया लिवर लगता है और जो डोनर में लेफ्ट साइडेड लिवर बचता है, दोनों बढ़ के फुल साइज लिवर के रीजनरेशन हो जाती है विद इन 2-3 मंथ्स। इसीलिए ये ऑपरेशन सेफ है, क्योंकि डोनर जितना लिवर शुरू में उनके पास था वो दोबारा से आ जाता है विद इन 2-3 मंथ्स, और पेशेंट का आधा नया लिवर भी फुल हो जाता है। ऑपरेशन के बाद डोनर को 6-7 दिन में घर भेज देते हैं और पेशेंट को 10 से 15 दिन में डिस्चार्ज किया जाता है। ये एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि डोनेशन के बाद प्रॉब्लम आएगी। लोग मुझे कहते हैं कि वाइफ हस्बैंड को डोनेट नहीं करेंगी क्योंकि दोनों बिस्तर पे आ जाएंगे, तो फिर बच्चों का क्या होगा। तो ये बिल्कुल गलत नोशन है, ये एक मिथ है। अभी जैसे मैंने बताया, ऑपरेशन के बाद डोनर को विद इन 1 वीक डिस्चार्ज कर दिया जाता है, विद इन 1 मंथ उनकी लाइफ नॉर्मल आ जाती है और आगे लाइफ नॉर्मल चलती है और डोनर सेफ्टी फुल है। और दूसरी मिथ हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ी ये है कि सब ये समझते हैं कि पेशेंट का ऑपरेशन होगा और उसके बाद उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी, 2, 3, 4, 5 साल चलेगी। ये बिल्कुल गलत है। वी एक्सपेक्ट कि जब पेशेंट का सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उनकी पूरी लाइफ नॉर्मल चलेगी। अगर पेशेंट 20 वर्षीय है तो अगर उसको भगवान ने
90 वर्ष उम्र दी है तो अगले 70 साल नए लिवर के साथ नॉर्मल चलेगा। एक और मिथ ये है कि बहुत छोटे बच्चों का या बहुत ओल्ड लोगों का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो एज इज नॉट अ प्रॉब्लम विद लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो कई लोग सोचते हैं कि जब लिवर कैंसर के लिए हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो कैंसर क्योर नहीं हो सकता है, वापस आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली लिवर कैंसर एकमात्र डिजीज है जिसका क्योर लिवर ट्रांसप्लांट से हो सकता है, क्योंकि लिवर कैंसर एक डिजीज या खराब लिवर में पैदा होता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट करने से वो खराब लिवर भी एक नया ठीक लिवर लग जाता है और जो कैंसर उसमें है वो निकल जाता है, जो फ्यूचर कैंसर उस खराब लिवर में बनने वाले हैं वो भी निकल जाते हैं। तो लिवर कैंसर का परमानेंट क्योर लिवर ट्रांसप्लांट से हो जाता है। हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी लिवर ज़रूरी है, इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें, शराब के सेवन से बचें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सही जानकारी होना, क्योंकि हमारे देश में लाखों मरीज लिवर ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपकी गर्दन के नीचे सूजन क्यों हो रही है। गर्दन के पीछे वाले हिस्से में अगर नॉर्मल से ज्यादा सूजन दिखे तो घबराने की बात नहीं है। ये क्यों होता है ये हमें बताया डॉक्टर कंदर्प ने। ये स्किन के नीचे ज्यादा चर्बी भरने के कारण होता है और ये कोई बीमारी हो ऐसा जरूरी नहीं है। उम्र के साथ ऐसा हो सकता है, 50-60 साल के बाद ऐसा हो ही जाता है, पर जब तक दर्द ना हो तब तक इसको कोई बीमारी नहीं कह सकते। इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। अगर ज्यादा गर्दन झुकाकर काम करते हैं या आपका पोस्चर गलत है तो उसकी वजह से ये ज्यादा दिखने लगता है, जैसे अगर आप फोन पे या लैपटॉप पे सर झुकाकर ज्यादा देर तक काम करते हैं। अगर सिर को सीधा रखकर आप काम करेंगे तो ये दिक्कत भी कम होगी और ये कुबड़ कम दिखाई देगा। फिर भी इसे कोई बीमारी मानकर इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप अपना पोस्चर ठीक रखें और काम के बीच में गर्दन की स्ट्रेचिंग करते रहें। समझे, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। किस समय खाना खाने से ब्लड शुगर सबसे ज्यादा बढ़ता है। डायबिटीज के मरीज शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए खाने में काफी परहेज करते हैं, लेकिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ खाने का परहेज काफी नहीं है, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि किस समय खाना खाना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाश्ता। डायबिटीज पेशेंट्स को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए किस समय नाश्ता करना चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। अमृता मिश्रा ने हमें ये बताया कि जिस समय आप सुबह सोकर उठते हैं उस समय आपका ब्लड शुगर काफी हाई होता है, क्योंकि सुबह बॉडी में कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर आप इस समय नाश्ता करते हैं तो ब्लड शुगर एकदम से तेजी से बढ़ता है। ऐसा हुआ तो आपको दिन भर दिक्कत होगी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट को स्किप ही कर दें। अगर ऐसा किया तो बॉडी कॉर्टिसोल और ग्लूकागन हार्मोन्स को रिलीज करती रहेगी और इसका नतीजा होगा हाई ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं तो आपको थकान और चक्कर आने की समस्या हो सकती है, साथ ही फोकस करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए अगर इन सभी परेशानियों से आपको बचना है तो डायबिटीज के मरीजों को सुबह उठने के करीब 1 से 2 घंटे बाद नाश्ता कर लेना चाहिए और नाश्ते में ऐसी चीजें खाएं जिनमें फाइबर और प्रोटीन ज्यादा हो, जैसे कि सेब, पपीता, ओट्स और एग वाइट। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। Parts of India, including the capital New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rains. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. About 100 people have died after record monsoon rains in India this week. अल्लाह आपकी एक दुआ कबूल करेगा। क्या दुआ मांगोगे? अल्लाह करे पाने थे एक सुख दो मुझे। महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता हो ना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। दिन 4 गेड़ा 5 गेड़ा 6 गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 9 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खारो पानी घी भिगो दा पी। नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डालते हैं। दांत एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों को उस पानी की वजह से।
कमाने वाला 1 और पानी पीने वाले 10। ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं और पानी आसपास में नजदीकी में कहीं नहीं। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी। स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से उसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या पानी नहीं ला सकता? जन घर के सो आनंद हो।